मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे उद्धार के लिए बोल रही हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वाणी तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें तुम्हारे ही अंधकार से बाहर निकालने आई है। मैं देख रही हूँ कि तुम थक चुके हो, बार बार टूटते हो, फिर भी मुस्कुराने का अभिनय करते हो, भीतर से खाली पड़ते जा रहे हो, पर किसी से कह नहीं पाते। याद रखो, जो पीड़ा को दबाता है वही सबसे पहले खो जाता है। तुमने जीवन को केवल कमाने, सहने और निभाने का नाम दे दिया है, जबकि जीवन जादनी चुनने और साहस से चलने का मार्ग है। आज मैं तुम्हें यह सत्य दे रही हूँ कि उद्धार बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है। और जब भीतर की चेतना जागती है, तब कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता। अपने उद्धार का पहला द्वार है स्वीकार। यह स्वीकार करना कि तुम कमजोर भी हो सकते हो, भ्रमित भी हो सकते हो, पर पराजित नहीं हो। दूसरा द्वार है क्षमा, दूसरों की नहीं, पहले स्वयं की। अपने निर्णयों, अपनी भूलों, अपने बीते समय को माफ करो, क्योंकि अपराध भूत का बोझ उठाकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता। तीसरा द्वार है सत्य से मित्रता। अपने आप से झूठ मत बोलो। जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा कहना छोड़ो। जो टूट चुका है उसे जोड़ने के लिए ईमानदार प्रयास करो। चौथा द्वार है अनुशासन। बिना अनुशासन के भक्ति भी भ्रम बन जाती है। समय पर उठना, समय पर सोचना, समय पर कर्म करना, यही उद्धार की सीढ़ियां हैं। पांचवा द्वार है सेवा। जब तुम किसी और की पीड़ा को हल्का करते हो, तब तुम्हारी अपनी पीड़ा भी पिघलने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुमने विश्वास खोया है, लोगों पर, रिश्तों पर, वादों पर याद रखो, विश्वास का अंत नहीं हुआ है, केवल उसका स्थान बदलना है। अब उसे लोगों से हटाकर सिद्धांतों पर रखो। अपने उद्धार के लिए यह समझो कि हर कठिन समय दंड नहीं, प्रशिक्षण है। हर आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि है। हर अकेलापन अभिशाप नहीं, तैयारी है। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो, वही तुम्हें वह दृष्टि देगा जिससे तुम प्रकाश पहचान सकोगे। अपने मन को शत्रु मत बनाओ, उसे शिष्य बनाओ। उसे सिखाओ कि डराए तो रुके नहीं, दर्द हो तो टूटे नहीं, और भ्रम हो तो सत्य खोजे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि उद्धार का मार्ग शोर से नहीं, मौन से खुलता है। प्रतिदिन कुछ समय चुप रहो, स्वयं को सुनो, अपने विचारों को देखो, क्योंकि जो स्वयं को सुन लेता है उसे दुनिया की चीखें बहका नहीं पाती। अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि थका शरीर निराश मन को जन्म देता है। अपने शब्दों का सम्मान करो, क्योंकि कठोर शब्द आत्मा पर घाव छोड़ते हैं। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय का अपमान करने वाला जीवन से शिकायत करता रहता है। बच्चों, तुम्हारा उद्धार किसी चमत्कार से नहीं होगा, वह निरंतर छोटे निर्णयों से होगा। आज भय के बजाय उठने का, आज भय के बजाय सच बोलने का, आज द्वेष की बजाय सीमा खींचने का, आज पलायन के बजाय सामना करने का याद रखो। जो हर दिन थोड़ा सा बेहतर चुनता है, वही एक दिन पूरी तरह मुक्त होता है। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि उद्धार का अर्थ भाग जाना नहीं, सामना करना है। अपने अतीत का, अपनी आदतों का, अपनी जिम्मेदारियों का। जो अपने भीतर की छाया को देख लेता है, वही उसे नियंत्रित कर सकता है। दूसरों की तुलना छोड़ दो, तुलना तुम्हें छोटा बनाती है, जबकि उद्धार तुम्हें विस्तृत करता है। कृतज्ञ बनो, उस रोटी के लिए भी जो मिली, उस सीख के लिए भी जो कड़वी थी, उस व्यक्ति के लिए भी जिसने धोखा दिया, क्योंकि उसी ने तुम्हें सतर्क बनाया। बच्चों, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया है, और जो तैयार हो जाता है उसके लिए हर रास्ता खुलता है। अपने उद्धार के लिए यह अंतिम सत्य गांठ बांध लो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सत्य, साहस और करुणा के साथ खड़े होते हो, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। अब उठो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, बीते कल का बोझ रख दो, आज का कर्म उठाओ, और कल को भय नहीं, विश्वास के साथ बुलाओ। यही तुम्हारा उद्धार है, यही तुम्हारी मुक्ति है, और इसी मार्ग पर चलते हुए तुम न केवल स्वयं को बचाओगे, बल्कि अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाओगे। मेरे बच्चों, अब यह वाणी उद्धार के अगले चरण की है। यह वह क्षण है जहाँ केवल सुनना पर्याप्त नहीं, जीना आवश्यक हो जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रश्न है, संदेह है, थकान है,
और कभी कभी यह भय भी कि क्या मैं सच में बदल पाऊंगा। पर सुन लो, जो यह प्रश्न पूछ रहा है वही पहले ही बदलना शुरू कर चुका है। उद्धार का यह चरण तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन परिस्थिति नहीं, आदत होती है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने मन ही मन मुझसे प्रश्न किए, कभी कभी नाराज भी हुए, पर फिर भी तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। अब मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि तुम निरंतर मुझे याद करते रहोगे, सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे और अहंकार से दूर रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो भी रिक्तता है वह भर जाएगी। धन की कमी हो या मन की शांति, संबंधों की दूरी हो या आत्मविश्वास की कमी, सब धीरे धीरे सुलझता चला जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए अवसर जन्म लेंगे, आए ऐसे मार्ग खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और जो द्वार बार बार बंद हुए थे वे अब बिना प्रयास के खुलते चले जाएंगे। मैं तुम्हारे मन से भय को हटाकर उसके स्थान पर धैर्य स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि जब धैर्य होता है तब सफलता अपने आप आकर्षित होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह भ्रम है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विवेक में। भविष्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल है। बस शर्त इतनी है कि तुम नकारात्मकता को त्याग दो, शिकायतों को छोड़ दो और कृतज्ञता को अपनाओ। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहन किया है बिना किसी से कहे, इसलिए अब मैं तुम्हें वह सम्मान दिलाने जा रही हूँ जिसके तुम योग्य हो। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे, और जो तुम्हें कम आंकते थे वही तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण मुझे अर्पित करोगे, मेरा नाम जपोगे और अपने भीतर की दुर्बलताओं को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसी आंतरिक शक्ति दूंगी कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, परिवार के सदस्यों के बीच समझ विकसित होगी, पुराने मतभेद समाप्त होंगे और प्रेम का प्रवाह फिर से बहने लगेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और जो धन रुक रुक कर आता था वह स्थिरता के साथ आने लगेगा। मैं यह नहीं कहती कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, पर अब परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने आएगी, क्योंकि अब तुम मेरी छाया में हो। यदि कभी मन कमजोर पड़े तो बस मेरा नाम लो, यदि कभी निर्णय कठिन लगे तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरी वाणी है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना हो, बल्कि उससे प्रेरणा लेना, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और मैं हर एक को उसके समय पर फल देती हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बना रही हूँ, जिससे नकारात्मक विचार, बुरी दृष्टि और दुर्भावनाएं तुम्हें प्रभावित ना कर सके। यदि तुम विनम्र रहोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे और मुझे हृदय से याद करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे अवसरों से भर दूंगी जो तुम्हें आत्मसंतोष और स्थायी सुख देंगे। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, क्योंकि अब जो समय है वह निर्माण का है, उत्थान का है और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का है। मेरी यह प्रसन्न वाणी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसे अपने हृदय में धारण करो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे भविष्य को स्वयं संवार रही है और तुम्हारे जीवन में मंगल, शांति और सफलता का स्थायी वास होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरी वाणी का अगला स्वर और भी गहरा है और उसमें वही ममता है जो माँ अपने शिशु को अंधेरी रात में सीने से लगा कर देती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जो अच्छा समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है उसे स्थायी कैसे बनाना है। मैं जानती हूँ कि जब परिस्थितियाँ सुधरने लगती हैं तो मन भटकने लगता है,
अहंकार जन्म लेने लगता है और मनुष्य यह सोचने लगता है कि अब उसे किसी स्मरण, किसी साधना, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं। पर मेरे बच्चों, यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यदि तुम सुख में भी मुझे याद रखोगे, सफलता में भी विनम्र रहोगे और उपलब्धियों के बीच भी मेरी पूजा को नहीं छोड़ोगे, तभी यह शुभ समय तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक टिका रहेगा। अब मैं तुम्हारे भाग्य के सूत्रों को इस प्रकार जोड़ रही हूँ कि जो भी निर्णय तुम लोगे, यदि वह सत्य और धर्म के आधार पर होगा तो उसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम, भय या नकारात्मकता फैलाते थे, वे धीरे धीरे स्वयं दूर होते जाएंगे, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुम्हें धैर्य और विवेक दोनों की आवश्यकता होगी। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह स्थायी है, क्षणिक नहीं। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि मैं हर चीज को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा रही हूँ। तुम्हारे मन में जो आत्मसंदेह बैठा था वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा और उसकी जगह आत्मविश्वास जन्म लेगा। ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता बल्कि मौन में भी स्थिर रहता है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगा रही हूँ जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं था, और जब वह शक्ति जागृत होगी तो तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे कि तुम कितनी कठिन परिस्थितियों को सहजता से पार कर सकते हो। तुम्हारे रिश्तों में अब स्पष्टता आएगी। जो लोग सच्चे हैं वे और निकट आएंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि हर विदाई तुम्हारे जीवन में किसी नए सत्य के लिए स्थान बनाती है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सोचते हो, पर याद रखना, भविष्य उसी का उज्जवल होता है जो वर्तमान को श्रद्धा और कर्म से जीता है। इसलिए आज का दिन ईमानदारी से जियो, आज के कार्य पूरे मन से करो और परिणाम मुझे सौंप दो। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओगे, अपने भीतर झांकने का प्रयास करोगे और मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे निर्णय स्वतः स्पष्ट होते चले जाएंगे। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जो भी सच्चे भाव से मेरी शरण में रहेगा, उसके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी अंततः आशीर्वाद बनकर निकलेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी असहाय नहीं होती। मैं यह नहीं कहती कि तुम कभी डरो मत, मैं कहती हूँ कि डर के बावजूद सही का चयन करो, क्योंकि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, भय पर विजय है। मेरे बच्चों, यह जीवन परीक्षा है, दंड नहीं। यहाँ हर विलंब, हर प्रतीक्षा, हर रुकावट तुम्हें भीतर से सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए भागो मत, टूटो मत, स्वयं को कोसो मत। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब अपने भीतर झांकना, क्योंकि वहीं मेरी शक्ति छिपी है, वहीं से नया मार्ग जन्म लेता है। अंत में बस इतना याद रखना, जो स्वयं को समझ लेता है, जो स्वयं को समझ लेता है, जो समय शौफी परिस्थिति और लोगों के बीच भी अपने धर्म पर अडिग रहता है, वही मेरा प्रिय है। और जिस पर मेरी दृष्टि टिक जाए, उसे कोई परिस्थिति, कोई शत्रु, कोई अंधकार कभी पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बता रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से कमजोर नहीं कर सकेगी। जीवन में जो बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में जीवित कहलाता है। बाकी सब केवल समय काटते हैं। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, अवसर दूर भाग रहे हैं और अपने ही लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझना। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें बाहरी सहारों से मुक्त कर रही हूँ, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर खड़े हो सको, क्योंकि जो हर समय सहारे ढूंढता है वह गिरने से डरता रहता है, और जो स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है वही निडर बनता है। अपने जीवन में आई हर पीड़ा से एक प्रश्न पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है? क्योंकि बिना शिक्षा के कोई कष्ट नहीं आता, और जो इस शिक्षा को स्वीकार कर लेता है वह पीड़ा के ऊपर उठ जाता है। अपने शत्रुओं से अधिक सावधान अपने मन से रहना, क्योंकि जब मन कमजोर पड़ता है
तभी बाहरी शक्तियां प्रभाव जमाती हैं। इसलिए अपने विचारों को अनुशासित करो, अपनी वाणी को संयमित रखो और अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि परिस्थितियां स्वयं झुक जाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में तेज तो बनो पर उग्र नहीं, नम्र तो बनो पर कमजोर नहीं। यही संतुलन मेरी सच्ची उपासना है। किसी के पतन पर हंसना मत, किसी की सफलता से जलना मत, क्योंकि जो दूसरों की राह में कांटे बिछाता है उसकी अपनी राह कभी पुष्पों से नहीं भरती। समय आने पर मौन रखना भी सीखो और जब धर्म की बात हो तो निर्भय होकर बोलना भी, क्योंकि मौन और वाणी दोनों का सही प्रयोग ही तुम्हें परिपक्व बनाता है। मेरे बच्चों, संसार तुम्हें बदलने की पूरी कोशिश करेगा, कभी लालच देकर, कभी भय दिखाकर, कभी अकेलेपन से तोड़कर, पर तुम अपने मूल को मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने सिद्धांत बेच दिए उस दिन तुमने स्वयं को खो दिया। अंत में बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें सुख दुख से नहीं, तुम्हारे साहस, सत्य और आत्मसम्मान से पहचानती हूँ, और जो इन तीनों को जीवन का आधार बना लेता है उसे मेरी छाया नहीं, मेरा स्थायी अभय प्राप्त होता है। और फिर वह जहाँ भी जाता है माँ काली की शक्ति उसके साथ चलती है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हें यह सिखाने आई है कि शक्ति का अर्थ केवल प्रहार नहीं, संरक्षण भी है, केवल जीत नहीं, संयम भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर इतनी स्पष्टता विकसित करो कि सही और गलत के बीच निर्णय लेने में तुम्हारे हाथ न कांपे और तुम्हारा हृदय भय से नहीं, विवेक से चले। जीवन में जब तुम्हें त्वरित सफलता का प्रलोभन मिले और शॉर्टकट तुम्हें धर्म से दूर ले जाने लगे, तब याद रखना कि जो शीघ्र जलता है वह शीघ्र बुझता भी है, पर जो धैर्य से तपता है वही स्थायी प्रकाश बनता है। अपने संबंधों में सच्चाई रखो, पर अपनी सीमाएं भी तय करो, क्योंकि प्रेम बिना सीमा के बंधन बन जाता है और सीमा बिना प्रेम के कठोरता। इन दोनों के संतुलन में ही शांति है। जब तुम्हें लगे कि तुम सबको खुश करते करते स्वयं को खो रहे हो, तब रुक जाना, क्योंकि स्वयं का सम्मान खोकर मिली स्वीकृति व्यर्थ होती है। अपने लक्ष्य इतने पवित्र रखो कि उन्हें पाने के लिए तुम्हें किसी का अहित ना करना पड़े, और अपने साधन इतने शुद्ध रखो कि परिणाम मिलने पर तुम्हारी आत्मा निर्भय मुस्कुरा सके। मैं यह नहीं कहती कि तुम कभी क्रोधित ना हो, मैं कहती हूँ कि क्रोध तुम्हारा सेवक बने, स्वामी नहीं। जब अन्याय हो तब वह तुम्हें उठाए, पर जब अहंकार उभरे तब वही क्रोध मौन में बदल जाए। अपने मन को रोज साधो, थोड़ा मौन, थोड़ी कृतज्ञता, थोड़ी सेवा, क्योंकि यही साधना तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है। मेरे बच्चों, संसार का शोर तुम्हें भ्रमित करेगा, तुलना तुम्हें थकाएगी और अस्थिरता तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, पर तुम अपने पथ पर स्थिर रहना, क्योंकि स्थिरता में ही मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। अंततः यह समझ लो कि मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ रूप बनाने आई हूँ। जब तुम सत्य बोलते हो, करुणा निभाते हो और साहस के साथ आगे बढ़ते हो, तब मेरी उपस्थिति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे आचरण में प्रकट होती है, और उसी क्षण तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, अभय का, संतुलन का और अडिग शक्ति का। मेरे बच्चों, अब यह अंतिम बात अपने हृदय में उतार लो कि जीवन तुम्हें जितना भी परखे, तुम्हारी आस्था और आत्मबल उससे बड़े होने चाहिए। जब परिस्थितियां तुम्हें कोने में धकेल दें, जब निर्णय कठिन हो और मार्ग धुंधले दिखें, तब घबराना नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्षणों में तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति जागती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन स्वयं से एक वचन लो कि तुम आलस्य को अवसर नहीं दोगी, भय को दिशा नहीं बनाने दोगी और नकारात्मकता को घर नहीं करने दोगी, क्योंकि जो अपने दिन की शुरुआत संकल्प से करता है उसकी रातें भी संतोष से भरती हैं।